स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज थ्योरी करेंगे हम लोग। कोई डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट नहीं होगा। हम थ्योरी करेंगे। और एक कल जो असाइनमेंट भेजा था उसमें एक डाउट है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो जाते जाते एक बार उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें से मैं आपको दो तीन बातें समझा के जाऊंगा, वो ध्यान से देखना समझना। टॉपिक का नाम है सेल या बैटरी। टॉपिक का नाम है कमर्शियल सेल, या मैं लिख देता हूं, टॉपिक का नाम है बैटरीज। बैटरीज, सेल या बैटरी, कमर्शियल सेल या बैटरी। टॉपिक का नाम है कमर्शियल सेल या बैटरीज। कमर्शियल सेल या बैटरी पे बात करें बेटा, कमर्शियल सेल या बैटरीज पे बात करें हम लोग, कमर्शियल सेल या बैटरीज पे हम लोग डिस्कस करें। तो बेटा दो तीन बातें ध्यान से देखना और समझना। पहली बात कहते हैं सेल किसे कहते हैं, सेल। इन दो तीन बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सेल किसे कहते हैं, सेल। सेल का मतलब होता है बेटा, सेल का मतलब होता है बेटा कि बाय द बाय विच बाय विच वी कैन कन्वर्ट वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकें। बाय विच वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम लोग कह देते हैं सेल। सेल। एक होता है जिसको हम कहते हैं बैटरी। अब बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना कि बेटा बैटरी, बैटरी क्या होती है, बैटरीज क्या होती है। आपके घर में, आपके घर पर जो आपके घर पे वॉल पे वॉच लगी हुई है उसके अंदर सेल है, और जो आपके इन्वर्टर में लगी हुई है वो बैटरी है। ऐसे होता होगा ना, जो आपके दीवार की घड़ी में लगा हुआ है वो हम कहते हैं सेल है, और जो इन्वर्टर में है वो क्या है, बैटरी यूज लेते हैं। आपकी गाड़ी में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। आपके मोबाइल में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। लेकिन आपके रिमोट में जो डले हुए हैं वो क्या है, सेल है। रिमोट में जो डले हुए हैं वो क्या है, सेल है। ऐसे ही बोला जाता है जनरली। जब बहुत सारे सेल्स को एक सीरीज में जोड़ दिया जाए, जब बहुत सारे सेल को हम लोग एक सीरीज में जोड़ दें तो जो बनता है उसको कहते हैं बैटरी। बैटरी और सेल में क्या फर्क है, सेल एक इंडिविजुअल यूनिट है, और जब बहुत सारे सेल को एक सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए तो हम बैटरी बनती है। तो क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द बैटरी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी cells, the combination of many cells in a series, in a series called battery। जब किसी, हम लोग किसी बहुत दो या दो से ज्यादा सेल को एक सीरीज में जोड़ देते हैं तो बैटरी बनती है। दो बातें ध्यान से देखना, जहां से हम चल रहे थे कि हम लोगों का आज टॉपिक है बैटरी, और बैटरी में आपको 5-6 बैटरियां आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़नी है। तो सेल जो वो इक्विपमेंट जिससे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं वो सेल कहता है।
जब बहुत सारे सेल को एक सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है। अब सेल भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल और एक होते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिन जो कि चार्ज नहीं होते, जो कि यूज एंड थ्रो होते हैं। जैसे आपकी दीवार घड़ी में लगा हुआ सेल प्राइमरी सेल है, एक बार काम आएगा उसके बाद हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्या इन्वर्टर की बैटरी यूज एंड थ्रो है? नहीं, वो चार्ज भी होती है और डिस्चार्ज भी होती है। आपकी मोबाइल की बैटरी यूज एंड थ्रो है? नहीं, वो डिस्चार्ज होती है फिर चार्ज हो जाती है। तो ऐसा सेल जो चार्ज ना होता हो, ऐसा सेल जो चार्ज ना होता हो, या कह सकते हैं ऐसा सेल जो केवल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता हो, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल नहीं होता हो, सच काइंड ऑफ सेल, such kind of cell which can convert which can convert chemical energy to electrical energy, but cannot electrical to chemical। अब आप लोग अपने आसपास जितने भी सेल हैं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, दैट मीन्स मैं एक लाइन में कहूं, वो सारे सेल जो रिचार्ज नहीं होते हो, दैट मीन्स सेल कैन नॉट रिचार्ज अगेन। जिस सेल को हम वापस से रिचार्ज ना कर सके उसको कहते हैं प्राइमरी सेल। अब आपके आसपास कितने सेल हैं जो प्राइमरी है? बहुत सारे। आप अब अपने हाथ में रिस्ट वॉच बांधते होंगे, तो उस रिस्ट वॉच में भी एक सेल लगता है, वो भी तो प्राइमरी है। आपकी टीवी के रिमोट में जो सेल लगता है वो भी प्राइमरी है। आपके गीजर में कोई सेल लगता होगा, किसी पास गैस गीजर हो तो उसमें जो सेल लगता है वो भी प्राइमरी है। आपकी दीवार घड़ी में जो लगा हुआ सेल है वो भी प्राइमरी है। लेकिन आपके मोबाइल में लगी हुई बैटरी प्राइमरी सेल नहीं है, आपकी इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी प्राइमरी सेल नहीं है। और बहुत सारे कैमरे भी होते हैं, उन कैमरों में भी जो सेल लगते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, तो वो प्राइमरी नहीं है। तो सेल दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेल और दूसरे सेल आप समझ गए होंगे जो मैं लिखने वाला हूँ, वो कहलाते हैं बेटा सेकेंडरी सेल। कौन से सेल कहलाते हैं? सेकेंडरी सेल। ये छोटी सी बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडरी सेल क्या होता है बेटा? सच काइंड ऑफ सेल, such kind of cell which which can convert chemical to electrical as well as chemical to electrical as well as electrical to chemical energy। एक लाइन में लिखूं, दैट मीन्स सेल which can recharge again, which can recharge again and use in its life again and again। और ये वाला अपनी लाइफ में बार बार काम नहीं होता, यूज एंड थ्रो होता है, ये अपनी लाइफ में बहुत बार बार काम होता है। ये बेसिक सी बात थी, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए। सेल किसे कहते हैं? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे उसको सेल कहते हैं। बैटरी किसे कहते हैं? जब बहुत सारे सेल को एक सीरीज में जोड़ दो तो वो बैटरी कहलाती है। जो सेल केवल डिस्चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता,
जो सेल केवल डिस्चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज का मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बनता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल नहीं बनता, वो प्राइमरी। और जो सेल डिस्चार्ज भी हो जाए उसके बाद वो चार्ज भी हो जाए, ऐसे सेल को कहते हैं सेकेंडरी सेल। ऐसे सेल को क्या कह दिया जाता है? सेकेंडरी सेल। तो ये थी बैटरी, बैटरी की बेसिक सी इंफॉर्मेशन, 4 बातें। सेल, बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, आपको पता होना चाहिए। अब आती है थोड़ा सा समझने की बात कि आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में बच्चों 5 सेल दिए हुए हैं और उन पांचों सेल को हमें पढ़ना है। 5 सेल दिए हुए हैं, उन पांचों सेल को हमें पढ़ना है। और सबसे पहला सेल जो है वो कहलाता है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का मतलब होता है जो आपके इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी है। अब हमें पहली बैटरी पढ़नी है, उस पहली बैटरी का नाम होता है लेड स्टोरेज बैटरी। नाम क्या है बेटा? लेड स्टोरेज बैटरी। पहली बात, ये सेल नहीं है, देखो मैंने नाम लिखा है बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी का मतलब ये सेल नहीं है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स। लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी, आपको पता है ये प्राइमरी बैटरी है या सेकेंडरी बैटरी है? इन्वर्टर की बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी मतलब जो आपके घर पे इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी है या जो आपकी गाड़ी में लगी हुई बैटरी है, ये कैसी बैटरी है बेटा? एक सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ये चार्ज भी होगी और ये डिस्चार्ज भी होगी। तो हमको इसकी 2 प्रोसेस पढ़नी है। एक हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे चार्जिंग की और एक हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग। एक तो हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे किसकी? चार्जिंग की। और एक हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे किसकी? डिस्चार्जिंग की। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं डिस्चार्ज। मेरे साथ साथ देखना, डिस्चार्ज हर सेल को करने का एक ही तरीके होगा। डिस्चार्ज हमें पढ़ना है तो हर सेल को करने का एक ही तरीका होगा, एक ही तरीका होगा। वो क्या होगा कि हमको सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना, 5 तरीके करने हैं। पहले हमें देखना है एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। हर सेल में 3 ही बातें लिखनी है। नंबर 1, पहला आपको पता होना चाहिए एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड, कैथोड और बेटा इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से देखो, डिस्चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है, जो एनोड होता है वो होता है लेड का। एनोड काम करता है लेड का, पीबी। एनोड काम करता है लेड का, पीबी। कोई दिक्कत? एनोड काम करता है लेड का, पीबी। कैथोड काम करता है पीबीओ2। लेड ऑक्साइड काम करता है कैथोड का। और इलेक्ट्रोलाइट की जगह होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये आपको याद करने पड़ेंगे। हर बैटरी के अंदर 3 बातें याद करनी पड़ेंगी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। लेड स्टोरेज बैटरी का डिस्चार्ज की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। हम किसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? हम डिस्चार्ज की प्रोसेस पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेकेंडरी बैटरी है और सेकेंडरी बैटरी चार्ज भी होगी और डिस्चार्ज भी होगी। और आपके सिलेबस में एक ही सेकेंडरी बैटरी है, लेड स्टोरेज। बाकी सब प्राइमरी है जो केवल डिस्चार्ज होगी, चार्ज नहीं होगी। जो केवल डिस्चार्ज होगी, चार्ज नहीं होगी। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही सेकेंडरी बैटरी है जो चार्जिंग भी पढ़नी है और जिसकी डिस्चार्जिंग भी पढ़नी है। तो एनोड पहला, हर सेल में एक ही काम करना है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। क्या करना है बेटा? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, हर सेल में एक ही काम करना है। नंबर 2, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बुक में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, ये हम लोग लिखा है जो, तो ध्यान से देख लो। आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन करना है।
अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बोले सर इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, तो ट्वाइस H2SO4 लो और इसका आयनाइजेशन कर। अब बेटा रिएक्शन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, 4H पॉजिटिव और ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव। बताओ ऐसे आयनाइजेशन होगा या नहीं होगा? 4H पॉजिटिव और ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव। बस 5 स्टेप करनी है, बस 5 स्टेप करनी है। पहले एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन, रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन कैथोड और ओवरऑल जो आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में करते थे वही सेम काम करना है। तो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इसके बाद नंबर 3 रिएक्शन ऑन एनोड। इसके बाद आपको करनी होगी रिएक्शन ऑन एनोड। क्या करेंगे? रिएक्शन ऑन एनोड। अच्छा एनोड किसका बना है? पीबी का, तो ले लो एनोड है पीबी। देखो पीबी, ये पीबी, ये पीबी एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये पीबी यहां से एक SO4 लेके, अब ये याद करना पड़ेगा, यहां से एक सल्फेट आयन लेके SO4 2 नेगेटिव लेकर के और बदल देता है PbSO4 में। दैट इज द रिएक्शन ऑफ, और PbSO4 और साथ में निकालेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन। दैट इज द रिएक्शन ऑफ एनोड। इसको कहेंगे हम रिएक्शन ऑफ एनोड। याद रखना पीबी एक SO4 लेकर के PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर 4 रिएक्शन ऑन कैथोड। अच्छा कैथोड किसका बना है? कैथोड किसका बना है? बोले सर कैथोड का काम किया PbO2 ने, PbO2 ने कैथोड का काम किया है। ये PbO2, अब ध्यान से देखो क्या क्या बच गया। ये PbO2, यहां से ये 4H पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर SO4 कितने थे? 2, एक यहां काम आ गया और एक SO4 यहां पर। PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव और साथ में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। बड़े ध्यान से देखो क्या हुआ है बेटा, यहां से आया PbO2 कैथोड, यहां से 4H पॉजिटिव, एक SO4 2 नेगेटिव जो बचा था वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर के अब बनाएंगे देखो 4H और ये दोनों ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2O, एक बनेगा वही PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। हो गया रिएक्शन। ये Pb और ये SO4, PbSO4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2O। और ये करने के बाद और लास्ट में इसकी निकाल दी जाए, वो निकाल दी जाए ओवरऑल रिएक्शन। क्या निकाल दी जाए बेटा? ओवरऑल रिएक्शन। क्या निकाल दी जाए? ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है एनोड और कैथोड के रिएक्शन को जोड़ दो। ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है एनोड और कैथोड के रिएक्शन को जोड़ दो, जो लेफ्ट राइट में कॉमन है उसे हटा दो। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड, और कुछ ऐसा नहीं है जो लेफ्ट राइट में कॉमन है, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में लिख दो, राइट वाले राइट साइड में लिख दो। अब लेफ्ट वाले लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो पीबी ये वाला, एक SO4 यहाँ, एक SO4 यहाँ, पीबी ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव, ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव, एक SO4 2 नेगेटिव, एक SO4 2 नेगेटिव, ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव। यही है ना? लेफ्ट का लेफ्ट साइड लिख दो और राइट का राइट साइड लिख दो। अब राइट में क्या है देखो, एक PbSO4 यहाँ, एक PbSO4 यहाँ, तो ट्वाइस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ट्वाइस H2O। हो गई वर्किंग, चार्जिंग। इस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज होती है। दैट इज द डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ लेड स्टोरेज। फिर से समझो, डिस्चार्जिंग याद हो गई तो चार्जिंग आसानी से याद हो जाएगी।
डिस्चार्जिंग याद हो गई तो चार्जिंग आसानी से याद हो जाएगी। एनोड पीबी, कैथोड पीबीओ2, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4। सबसे पहले आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करो, ट्वाइस H2SO4 को आयनाइज करो, 4H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव। फिर रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। रिएक्शन ऑन एनोड क्या है? एनोड को लो पीबी, ये पीबी, यहां से एक SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रोड। रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड के लिए यहां से लो PbO2, यहां से 4H पॉजिटिव, एक SO4 2 नेगेटिव, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, तो PbSO4 ट्वाइस H2O। एनोड और कैथोड के रिएक्शन को जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड लिख दो, राइट वाला राइट साइड। इसको कहते हैं डिस्चार्ज प्रोसेस। अब ये सेकेंडरी बैटरी है। अब बच्चों ये सेकेंडरी बैटरी है, और तो ये सेकेंडरी बैटरी है तो ये चार्ज भी तो होगी। चार्ज प्रोसेस, बेटा ये सेकेंडरी बैटरी है तो चार्ज भी तो होगी, डिस्चार्ज भी होगी, चार्ज भी होगी। अब डिस्चार्ज और चार्जिंग है होगी, चार्ज प्रोसेस होगी बच्चों, तो डिस्चार्जिंग की जस्ट अपोजिट चार्ज प्रोसेस। अब बात को समझना, अगर आपने डिस्चार्जिंग समझ ली तो डिस्चार्जिंग की जस्ट अपोजिट चार्ज है। अब अपोजिट में क्या क्या अपोजिट करना है? जो एनोड का काम कर रहा है वो कैथोड का, और जो कैथोड का कर रहा है वो एनोड का। दैट मींस यहाँ पीबी एनोड था और PbO2 कैथोड था, उल्टा कर दो, यहाँ PbO2 एनोड होगा और पीबी कैथोड होगा। कोई दिक्कत? चार्जिंग में आप लोग उल्टा कर दें, उल्टा क्या करते बेटा, जो एनोड था वो कैथोड होगा, जो कैथोड था वो एनोड हो जाएगा। हो सकता है। देखो अब उल्टा, सब कुछ उल्टा करो। देखो यहाँ पे एनोड, यहाँ एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। यहां एनोड था पीबी, तो यहां एनोड हो जाएगा PbO2। यहां कैथोड था PbO2, तो कैथोड हो जाएगा पीबी, और इलेक्ट्रोलाइट तो वही H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट तो वही H2SO4, इलेक्ट्रोलाइट तो वही H2SO4। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर था डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट टूटता था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट होगा, तो यहां पर हो जाएगा डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एसोसिएशन में रिएक्शन भी उल्टा कर दो, जो जितनी भी रिएक्शन है वो सब उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव, एरो मार्क ट्वाइस H2SO4, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, जो रिएक्शन ऑफ एनोड थी वो हो जाएगी रिएक्शन ऑफ कैथोड, और जो रिएक्शन ऑफ कैथोड थी वो हो जाएगी रिएक्शन ऑफ एनोड। रिएक्शन भी पलट जाएगी। दैट मींस रिएक्शन ऑफ एनोड में हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ कैथोड, और रिएक्शन ऑफ कैथोड में लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एनोड, क्योंकि चार्जिंग का जस्ट डिस्चार्जिंग का जस्ट उल्टा है। तो रिएक्शन ऑफ एनोड, तो रिएक्शन ऑफ एनोड में ये वाली लिखूं या ये वाली? बोले सर नीचे वाली, रिएक्शन ऑफ एनोड। और रिएक्शन ऑफ एनोड में इसको पलट दो, वापस से पलट दो, मतलब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट है वो बन जाएगा प्रोडक्ट। दैट मींस रिएक्शन ऑफ एनोड में लिखो रिएक्शन ऑफ कैथोड,
क्योंकि अब एनोड PbO2 का रिएक्शन भी उल्टा करके PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O, सेम यही वाली PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन ऑफ कैथोड में लिखो रिएक्शन ऑफ एनोड, इसकी रिएक्शन ऑफ कैथोड में लिखो रिएक्शन ऑफ एनोड, ये वाली, वो भी उल्टा करके PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। और ओवरऑल में भी रिएक्शन को उल्टा कर दो। अब जब इसकी ओवरऑल निकालोगे, तो जब इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे, इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे तो उल्टा लिख दो, ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। देखो इसका एरो मार्क, Pb प्लस ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव। ध्यान से देखो क्या किया हुआ है, ध्यान से देखो हमने क्या किया हुआ है। जो बेटा एनोड था वो यहां कैथोड है, जो यहां कैथोड था वो यहां एनोड है। यहां पर डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, यहां एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। यहां इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, यहां पर बनेगा। यहां जो रिएक्शन ऑफ एनोड है वो इसकी रिएक्शन ऑफ कैथोड है, जो यहाँ रिएक्शन ऑफ कैथोड है वो इसकी रिएक्शन ऑफ एनोड है, और जो यहाँ प्रोडक्ट है वो यहाँ रिएक्टेंट है, और जो यहाँ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है। मतलब रिएक्शन को भी पलट देना है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक ही बैटरी सेकेंडरी आपके सिलेबस में। क्या बात समझ में आई? कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी याद करनी है। क्या ये लेड स्टोरेज बैटरी समझ में आई? अब कुछ बातें ध्यान से देखो, समझो। अब कुछ बातें ध्यान से देखो, समझो इसके बारे में। पहला कि ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी है। तो ये बैटरी है मतलब बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन है, और लेड स्टोरेज बैटरी में एवरी सेल हैव 2 वोल्ट सेल पोटेंशियल। लेड स्टोरेज बैटरी में हर सेल का 2 वोल्ट सेल पोटेंशियल होता है। अब 2 वोल्ट सेल पोटेंशियल का मतलब 2 वोल्ट सेल पोटेंशियल का मतलब आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है ना वो बेटा 24 वोल्ट की है। आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है वो 24 वोल्ट की है। अब 24 वोल्ट की है, किसी के घर में 12 वोल्ट की होगी, तो आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है वो मान लो 24 वोल्ट की है, तो उस बैटरी का पोटेंशियल 24 वोल्ट है। तो एक सेल का पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। तो आपके घर में जो बैटरी लगी हुई है उसमें कितने सेल आपस में जुड़े हुए होंगे? 12 सेल आपस में जुड़े होंगे, और हर सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, तब आपके घर की बैटरी 24 वोल्ट की होगी। किसी के घर में 12 वोल्ट की बैटरी है, अपने घर पे इन्वर्टर की बैटरी को जाकर के देखना कि उसमें कितने पानी डालते हो ना, तो कितने वो होल है, कितने ढक्कन है जिनमें हम पानी डालते हैं। 2 ढक्कन का मतलब एक सेल होता है, 2 ढक्कन का मतलब एक कैथोड और एक एनोड। तो अगर आपके 6 पेयर हैं तो मतलब आपके घर की इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की है। आपकी गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है वो 8 वोल्ट की होती है। जो कार है उसमें जो बैटरी लगी होती है वो 8 वोल्ट की या 10 वोल्ट की होती है। तो उसमें कितने सेल सीरीज में जोड़ते हैं? 4। और आपकी बाइक में जो बैटरी लगी है ना, बाइक में जो बैटरी लगी है वो 4 वोल्ट की होती है। 4 वोल्ट की मतलब कितने सेल आपस में जोड़ देते हैं? 2। तो अगर मुझे 50 वोल्ट की बैटरी बनानी है, 50 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी बनानी है, तो मुझे 25 सेल को आपस में एक सीरीज दो। तो कोई कहते लेड स्टोरेज बैटरी सेल का पोटेंशियल कितना होता है, तो आप कहोगे एवरी सेल हैव 2 वोल्ट पोटेंशियल। अब आप बैटरी चाहे कितनी वोल्ट की बना लो, चाहे आप 100 वोल्ट की बैटरी बना दो,
50 सेल को एक सीरीज में जोड़ दो, 100 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो लेड स्टोरेज बैटरी का हर सेल 2 वोल्ट पोटेंशियल रखता है। दूसरी बात कि इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज लेते हैं H2SO4, उसकी कंसंट्रेशन 38% बाई मास H2SO4 यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। और जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है बैटरी के अंदर, तो हम लोग बैटरी के अंदर जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हमारा इन्वर्टर की बैटरी कम करंट देने लगती है, तो हम उसके अंदर पानी मिला करके उसको डाइल्यूट करके उसकी कंसंट्रेशन करते हैं लगभग 38% बाई मास। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी। अब बड़े ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ा है, तो हम दूसरी बैटरी पढ़ेंगे। यहां से हमने स्टार्ट किया था। सेल किसे कहते हैं? जिससे हम केमिकल एनर्जी से क्या बना सके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सके। सेल किसे कहते हैं? जिससे हम केमिकल एनर्जी से क्या बना सकें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सके। बैटरी क्या होती है? जब बहुत सारे सेल को एक सीरीज में जोड़ दे तो बैटरी बन जाती। सेल दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसे सेल जो चार्ज ना हो, केवल डिस्चार्ज, यूज एंड थ्रो, वो प्राइमरी। और ऐसे सेल जो चार्ज हो सकते हो और यूज अगेन एंड अगेन इन इट्स लाइफ, अपनी लाइफ में बहुत बार काम आते हैं, वो सेकेंडरी सेल है। आपके सिलेबस में एक ही सेकेंडरी सेल है, दैट इज द सेकेंड लेड स्टोरेज बैटरी। ये क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। और लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल है, तो ये इसकी डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग। आपको केवल डिस्चार्जिंग याद करनी है। चार्जिंग के केस में जो एनोड है वो कैथोड, जो कैथोड है वो एनोड। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रिएक्शन ऑफ एनोड, रिएक्शन ऑफ कैथोड, रिएक्शन ऑफ कैथोड, रिएक्शन ऑफ एनोड। और सारी रिएक्शंस को पलट दो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे चार्जिंग के केस में।